हाय दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे और जहां की प्यारी सी खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस ऐसा टेंस जो आपकी लाइफ में आपके हर जगह इंटरव्यू हो, चाहे एग्जाम हो, स्टोरी लिखने में, पैराग्राफ लिखने में, रिपोर्ट राइटिंग लिखने में, सब जगह आपकी हेल्प करने वाला है। तो भैया आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। ये जो टेंस है काफी इंपॉर्टेंट होता है अपने फ्यूचर्स में, अपने एग्जाम में और आपके इंटरव्यू में। तो हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है आज की वॉर पास्ट टेंस की ओर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस की हम बात करने वाले हैं बच्चों। पास्ट टेंस बताया, ये भी पता है मैंने, हर टेंस के चार टाइप्स होते हैं। इसके भी चार टाइप्स है। एक टाइप्स होगा आपका सिंपल पास्ट टेंस होगा बच्चों। दूसरा टाइप्स होगा आपका वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा बच्चों। सभी बच्चे कंटिन्यूअस की स्पेलिंग याद कर ले, मुझसे ना पूछे तो सर किससे पूछेंगे, पढ़ा तो आप ही रहे हो ना। अरे मतलब आपको याद होनी चाहिए। तीसरा है पास्ट परफेक्ट, और यहां पे डी भैया बच्चा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चार तरह के टेंस हैं इस पास्ट टेंस के अंदर। पास्ट टेंस जो मतलब बीत चुका है, आपके एक दो घंटे बीते वाली बात को याद करना है कि हमको किसने क्या कहा, हमको किसने देखा। तो उससे पहले आप सब उतार लीजिए। यदि आपने उतार रखा है तो अच्छी बात है। हम आज इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। इस पे देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, पहचान क्या है। तो भैया हेडिंग डालेंगे सब लोग सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है बच्चों, हेडिंग डाल लेना ताकि भैया पढ़ने में थोड़ा सा मजा आ जाएगा, क्योंकि जो जो पढ़ने वाले हैं भैया काफी ही इंपॉर्टेंट है। याद रखो बच्चों, ये जो दुनिया है काफी ही पास्ट टेंस पे डिपेंड है। सब लोग कल की सोचते हैं, आज की किसी ने सोची क्या? नहीं ना। तो सब कल की सोच रहे हैं तो हम भी कल की ही सोचेंगे आज हम अपने बीते हुए टाइम को याद करेंगे और याद करके भैया इसको हम समझेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सिंपल भी कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं बच्चों। इसको कुछ लोग पढ़े लिखे लोग इसको बोलते हैं अपन पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी इसको लोग कह देते हैं। ठीक है, ये इसके नाम हो गए। ठीक है, पहचान क्या है हिंदी की? पहचान, अब भैया पहचान रहे हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, तो पहचान क्या है? पहचान क्या हिंदी के वाक्य के अंत में था, थी और थे वर्ड आएंगे। साथ में आपको आ का साउंड दिखाई देगा या फिर ए का साउंड भी आपको देखने को मिलेगा। ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। रूल क्या बच्चों? ये पहचान है हिंदी में। इंग्लिश में कैसे पहचानोगे भैया लोगों? इंग्लिश में पहचानने के लिए आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा और देखना सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो समझ जाना अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो जब सेकंड फॉर्म होगी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो भैया कैसे होगा समझेंगे। इसको उतार लो बच्चों, फिर सेंटेंस को लेते हैं बारी बारी। ठीक है, चलो हो गया बच्चों, उतार लो। पहचान था, थी, थे, आ ए आएगा, सब्जेक्ट वही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, चलो। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना। मैंने कहा था पास्ट टेंस होगा ना, इन सब में चार तरह के बच्चों, चार तरह के सेंटेंस बनेंगे। पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव, जिसको बोलते हैं हम लोग सकारात्मक लोग। ठीक है, हमेशा बच्चों सकारात्मक सोच रखो, लाइफ में आगे बढ़ोगे, ऐसा आप लोगों से कई लोगों ने बोला होगा। ठीक है, अफर्मेटिव सोच हमेशा मस्त रखो, मस्ती में रखो, जो है भैया सब अच्छा है। ठीक है, अफर्मेटिव बात कर रहे हैं। ठीक है, अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सर, और क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है, ये इसका फॉर्मूला है। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहचान वही रहेगी जो बताया मैंने आपको। ठीक है, सब्जेक्ट ये होगा। ठीक है, अब यहां सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सेकंड फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, रूल देखो, कल वर्षा हुई थी। वह कल रात में यहां पे जो वर्षा हुई थी ना, उसी में कल वर्षा हुई थी। अब मैंने कहा जब भी कोई सब्जेक्ट में मौसम आ जाए
या फिर मौसम या समय आ जाए, उसका सब्जेक्ट बनता है इट। यदि आप इससे कंफ्यूज है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखें, वहां मैंने इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो यहां हो जाएगा इट रैन, ठीक है, ये होगी सेकंड फॉर्म इट रैंड, ठीक है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं सेकंड फॉर्म रैंड होगी कल, तो ये है बीता हुआ कल, तो यहां पे क्या आएगा, यस्टरडे आ जाएगा, है ना। इट रैंड यस्टरडे, कि कल वर्षा हुई थी, ठीक है। उतारो इसको, है ना, इट रैन यस्टरडे हो गया। पहचान क्या देखो दोस्तों, था थी थे आ रहा है, थी मिल गया आपका। एक और देखो, इसी में एक और सेंटेंस देखते हो, आकाश है, ठीक है। अरे भाई ये डोगी लोग तो भैया पीछे पड़ गए, जब वीडियो बनाता हूं तभी इनको गुस्सा आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, है ना, सोनम जी, सोनम सोनम जी, यहां पे सोनम जी ने भोजन पकाया, ठीक है, सोनम ने भोजन पकाया। अब देखो पकाया में साउंड किसका आ रहा है बच्चों, आ का आ रहा है, किसका आ रहा है, आ का। तो क्या बनेगा यहां पे, सोनम, सेकंड फॉर्म आएगी बच्चों, सब्जेक्ट कुक्ड फूड, सोनम ने भोजन पकाया, सोनम ने भोजन पकाया, ये होगा सेंटेंस, ठीक है। इसको भी उतार लो, इसमें याकस आवकस आवकस आ का साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, ठीक है, इसमें थी का आ रहा है, अब बच्चा ए का, ठीक है। अब ए को लिखते हैं अपन, प्लेस को उतारो, फिर लिखते हैं ए को, एक आप लोग बनाओ, एक का आप लोग ट्राई करो, ठीक है ना, एक का आप लोग ट्राई करो। लोकेश ने कपड़े धोए, अब यहां एक का साउंड आ रहा है, ये सेंटेंस सभी बच्चे ट्राई करेंगे और बताएंगे सेंटेंस में क्या था। तो ये हो गया अफर्मेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव बनाएंगे बच्चों, तो यहां पे हम लगाना डिड नॉट, और वो आपकी फर्स्ट, ये आपका सेकंड पॉइंट है, सेकंड हेडिंग डाल लो नेगेटिव्स, इसको डाल लो। चलो अब पढ़ेंगे नेगेटिव्स में, देखो क्या होने वाला है। नेगेटिव्स में याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और डिड नॉट लगेगा, क्या लगेगा, डिड नॉट। तो भैया नेगेटिव की बात करने वाला हूं, सभी लोग मुझे ध्यान से सुने, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं नेगेटिव की बात कर रहे हैं, इसमें आपको सेंटेंस के बीच में कहीं ना नहीं दिखाई देगा, कहीं ना कहीं आपको नहीं दिखाई देगा, और लास्ट में वही दिखाई देगा, था थी थे आ ए का साउंड, ठीक है। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट। याद रखना डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, जो सेंटेंस से आप बना सकते हो, ठीक है। वह कल स्कूल नहीं गया, अब किसको जुकाम हो गया है, ठीक है। वह कल स्कूल नहीं गया, आका साउंड नहीं आ रहा, देखो यहां पे, तो बनाएंगे अपन ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस मैंने आपको बनाया था अफर्मेटिव में, उसको भी आप नेगेटिव करके बनाओ, प्रैक्टिस करो भाई, तभी आएगा, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, उतार लो इसको, वीडियो को पॉज करके उतार लो, ठीक है। टिंग टॉक टिंग, मैं बिटा रहा हूं बच्चों, तू मिलकी धड़कन में, हम बात करने वाले हैं धड़कन की, बात से निकलेंगे हम, आएंगे किस पे, इंट्रोगेटिव पे, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। जिन बच्चों को इसकी स्पेलिंग याद है कृपया बोले भैया जय हो। इंट्रोगेटिव बात करें, रूल क्या है, वाक्य क्या से चालू होगा, सब्जेक्ट होगा, वही लास्ट में था थी थे आएगा, था थी थे और आए का साउंड आएगा, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मिलेगा। सेंटेंस देखो प्यारे बच्चों, क्या वह, क्या वह, क्या वह, क्या वह कल फुटबॉल खेला, भैया क्या सेंटेंस लियो, एकदम खेला खेला आ रहा है एकदम, ठीक है, खेला आ आ, तो ये क्या से चालू हो रहा है बच्चों, रूल क्या है, रूल तो सर लिखा नहीं आपने, तो भाई रूल लिखो पहले, भैया आपको बड़ी जल्दी लग रही है, पहले डिड आएगा,
क्या की जगह डिड, सब्जेक्ट आएगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो बता दीजिए बच्चों, ही के साथ सबके साथ डिड लगना है। तो डिड ही प्ले फर्स्ट फॉर्म फुटबॉल यस्टरडे। यहां जो बच्चों कल होगा हमेशा उसमें क्या आएगा, यस्टरडे, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सभी बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, शाम को बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आना जाना है गली मोहल्ले में, तो आप लोग इसको अवॉइड करें, ध्यान यहीं रखें, यहीं रखें, यहीं रखें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डी वाला। डी है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। सभी लोग ये हेडिंग डाल लें और जो लिखा है मैंने उसको थोड़ा सा रफ कर लें, ठीक है। तो हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। कुछ नहीं करना, यहां कहीं ना देखो पहचान वही है, क्या से वाक्य चालू होगा, सब्जेक्ट, और बीच में कहने के आपको नहीं दिखाई देगा और सब टिक टाक टिक चलेगा, ठीक है। सेंटेंस को ये रखते हैं रूल। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, डिड होगा, सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे आ जाएगा नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट। सर आप तो भैया सोटे में काम निकाल रहे हो, ठीक है। पहचान देखो वही है, क्या से वाक्य चालू होगा, बीच में कहीं आपको नहीं दिखाई देगा, मतलब नहीं वर्ड दिखाई देगा, नहीं वर्ड है ना, ऐसा कुछ, और लास्ट वो था भी है। डिड आएगा, सब्जेक्ट नॉट, ये इसका रूल हो गया। सेंटेंस बनाते हैं, इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, इसका एक सेंटेंस बनाएंगे बच्चों। पहले आप इतना उतार लो, ठीक है, फिर मैं इसका सेंटेंस बनाता हूं। नहीं तो बोलो भैया आपको बड़ी जल्दी लग रही है वीडियो बनाने में, भूख लग रही है क्या है, ये याद रखो, ठीक है बच्चों। यहां नोट होगा, इस नोट को समझो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या से वाक्य चालू हो रहा है, ठीक है, ये इसका रूल है। फिर सेंटेंस बनाते हैं इस पे अपन। हो गया। अब एक सेंटेंस देखते हैं, क्या मैंने एक एक किताब नहीं लिखी, एक हसीना थी, ठीक है। नहीं आ रहा है बच्चों, थाती थी ई आकाश साउंड, देखो नहीं लिखी, ठीक है। क्या मैंने किताब नहीं लिखी, ठीक है। तो यहां देखो अब करना क्या है यहाँ पे, अब यहां पे क्या है तो डिड आ जाएगा, ठीक है। मैंने को बोलेंगे आई, डिड आई, सेकेंड फॉर्म राइट, नोट भी है बच्चों, नोट तो लिखा है मैंने, नोट सेंटेंस में नहीं है तो नोट यूज करना पड़ेगा। भैया आपको सच में बहुत फाड़ू फाड़ू जल्दी लग रहा है। डिड आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, डिड आई नॉट राइट अ बुक, क्या मैंने एक किताब नहीं लिखी, डिड आई नॉट राइट अ बुक, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया बच्चों इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस करनी है, आपको सेंटेंस आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा यही आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, रूल को समझो, पहचान आपको आनी चाहिए, पहचान आपको सो इंपॉर्टेंट है, रूल उसके अकॉर्डिंग आपको माइंड में बैठ जाना चाहिए। प्रैक्टिस करो सेंटेंस की, ठीक है। पैराग्राफ लिखो, आज पुरानी बातें याद करो, उसको लिखने की कोशिश करो, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपना ध्यान रखना और मुस्कुराते रहना भैया, क्योंकि हमेशा खुश रहोगे ना तो भाई अच्छा मिजाज होगा, तो लाइफ भी बिल्कुल गुड एंड वेल होगी, ठीक है। तो अभी तो आपको हम करते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।